नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकरा चुका है। इस दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। चक्रवाती तूफान रेमल के असर की वजह से भारी बारिश हुई है, जिससे घरों और खेतों में पानी भर गया है। चक्रवाती तूफान रेमल की लैंडिंग के बाद से ही कोलकाता में भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते कोलकाता के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। इतना ही नहीं, तूफानी हवाओं के चलते कई जगह पेड़ उखड़ गए। इसके चलते कई सड़कें जाम हो गई हैं। एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां इन्हें हटाने के काम में जुटी हुई हैं। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के आने से पहले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जिला प्रशासनों को अग्रिम एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम सरकारों ने अलग अलग सलाह जारी की है और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों को अधिकतम सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने कहा है कि IMD ने 27 और 28 मई को असम के साथ साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तर भारत के कई राज्य इस समय लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग की माने तो 29 मई तक राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में अभी लू का दौर जारी रहेगा। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ का अधिकतम तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। वहीं चक्रवात रेमल के कारण पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो रही है। राजस्थान और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंजाब में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। बात करें पश्चिमी राजस्थान के फलौदी की, तो यहाँ का अधिकतम तापमान 51 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह का तापमान रहने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो मई के आखिर में तापमान सबसे अधिक रहा। रविवार को लखनऊ में दिन का तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी के कारण लोगों को दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 27 से 29 मई के बीच गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी क्षेत्रों में भीषण ताप लहर यानी लू चलने की आशंका जताई गई है। IPL 2024 के फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार IPL का खिताब जीता है और टीम ने लगभग 10 साल बाद ये खिताब जीता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद 18.3 ओवर में 113 रन पर ऑल आउट हो गई। कोलकाता ने 114 रन का टारगेट 10.3 ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। Gotta celebrate because it's a team that has won, not an individual brilliance. And Gautam Gambhir is going to become the head coach of India. So pretty sure that India also will become a team and win more cups, the World Cups and all. No, ruthless actually. They were ruthless. Right from the first ball, they showed intent. And instead of being having overcooked, overhyped champion individuals, they showed team game, and it reflects in the results. So I think they have been ruthless completely. We are going to celebrate because I am going to celebrate because Gauti is going to become head coach of India. So I'm waiting, India to win. अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बच्चों के एक अस्पताल में शनिवार देर रात बड़ी आग लगने से नवजात मासूमों की मौत हो गई है। इसी सिलसिले में चाइल्ड हॉस्पिटल के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 7 ने दम तोड़ दिया। वहीं 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और 1 वेंटिलेटर पर है। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि अस्पताल में आग किन कारणों से लगी। दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट इस बात की छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड हॉस्पिटल के मालिक नवीन खिची के खिलाफ IPC की धारा 336 दूसरों की निजी सुरक्षा को खतरे में डालना, 304(1) लापरवाही से मौत और 34 आपराधिक गतिविधि के तहत FIR दर्ज की है। नवीन पश्चिम बिहार के रहने वाले हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से वह फरार थे। गुजरात में दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल गुजरात के राजकोट TRP गेम जोन हादसे में अभी 28 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 से अधिक लापता बताए जा रहे हैं। TRP गेम जोन में आग कैसे लगी, इसका एक CCTV फुटेज सामने आया है। CCTV में इसका खुलासा हुआ है। पहली बार राजकोट स्थित TRP गेमिंग जोन के सामने आई है। इसमें दिख रहा है कि एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग की वजह से आग लगी थी।
प्रीमाइसिस में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग भी किया गया था, लेकिन आग की इंटेंसिटी के आगे काम नहीं आया। साफ दिख रहा है सीसीटीवी में कि यदि फायर फाइटिंग सिस्टम लगा होता तो आग को फैलने से रोका जा सकता था। राजकोट हादसे पर आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।